नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा एक के बाद एक दोनों पूरे 2 दिनों तक मौजूद रहने वाले हैं और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी करने जा रही है। सोमवार यानी 26 जून को जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पे मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम है, जिसकी तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उस कार्यक्रम की रूपरेखा तो वो देखेंगे ही, कार्यक्रम की तैयारी तो देखेंगे, लेकिन इसी दौरान मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जहां पे ये कार्यक्रम होना है, वहां पर राजमाता विजय सिंधिया के, जो स्वर्गीय राजमाता सिंधिया हैं, उनकी जो वहां पे प्रदर्शनी उनके नाम से बनाई गई है, उसका अवलोकन भी करेंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के तमाम जो तैयारियां चल रही है, उसकी समीक्षा जेपी नड्डा करने वाले हैं। इसके अगले दिन यानी 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और भोपाल समेत शहडोल में उनके प्रमुख कार्यक्रम होने जा रहे हैं। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी देंगे। भोपाल से जबलपुर और भोपाल से इंदौर, ये 2 प्रमुख वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और इसके साथ ही मध्य प्रदेश को कुल 3 वंदे भारत एक्सप्रेस मिल जाएंगी। इससे पहले भोपाल और दिल्ली के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही हरी झंडी दी थी और अब ये 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हरी झंडी देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में एक छोटा सा प्रतीकात्मक रोड शो करेंगे, जिसमें जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं, वो शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने जा रहे हैं। इसके बाद पीएम बाकायदा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत उन चिन्हित 3000 बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जिन्हें अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से चुना गया है। भोपाल उन्हें बुलाया गया है और यहाँ पर वो उनसे संवाद करेंगे। लेकिन इसी दौरान करीब 10 लाख अलग अलग जो बूथ हैं देश भर में, उनसे डिजिटल रैली के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करने वाले हैं और माना जा रहा है कि इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में जो बूथ कार्यकर्ता मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री उनसे भी बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा, उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर के कई जानकारियां दी हैं। पहले वो सुनिए। आज विशेष तौर पर 26 और 27 तारीख मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण दिन हैं। भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सीधे भोपाल जो पधारेंगे, मेरा बूथ सबसे मजबूत जो अभियान है, इस अभियान को माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में, जिसको हमने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के नाम से उसे सुसज्जित बनाया है, देश भर के चयनित बूथों के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ सशक्तिकरण के अभियान में सभी राज्यों के अंदर जो चयनित लोग हैं, ऐसे 3000 कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित होंगे। 34 राज्यों के 3000 चयनित कार्यकर्ता, उसमें एक अपना मध्य प्रदेश सम्मिलित होगा। तो ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को यहां से उनके साथ संवाद करते हुए देश के 10 लाख बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बूथ सशक्तिकरण के अभियान में भूमिका निभाते हुए जो प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने के काम में जुटे, ऐसे कार्यकर्ताओं से माननीय प्रधानमंत्री जी यहां संबोधित करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और देश भर के भी चयनित कुछ लोगों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का संवाद होगा। तो आपने वी डी शर्मा को सुन लिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा क्यों जरूरी है, अब हम आपको वो बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो नवंबर में विधानसभा के चुनाव संभावित है। लंबे समय से भाजपा की सत्ता है यहाँ पे और बार बार यही कहा जा रहा है
कि जो जनता है वो एंटी इनकम्बेंसी के रूप में भाजपा को कहीं सबक ना सिखा दे। भाजपा को भी कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है और भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि मध्य प्रदेश में यदि सत्ता को बनाए रखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस समय वैसे भी अमेरिका की यात्रा से जब भारत लौटेंगे तो उसके तुरंत बाद उनका ये मध्य प्रदेश का दौरा होगा। शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है। भाजपा इस बार आदिवासियों को भी साथ कर रखने की कोशिश में लगी है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में देखा जाए तो भाजपा का जो वोट बैंक है आदिवासी क्षेत्रों में वो घटा है और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार भाजपा के तमाम बड़े नेता जो हैं उन्होंने आदिवासी इलाकों को टारगेट बनाया हुआ है। अमित शाह इससे पहले शहडोल आ चुके हैं, अमित शाह छिंदवाड़ा जा चुके हैं, जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जनजातीय गौरव दिवस का जो पहला कार्यक्रम था उसे भोपाल में संबोधित किया था, उसमें पीएम मोदी खुद पहुंचे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल आएंगे तो शहडोल में न केवल वो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, बल्कि उनके साथ बैठकर वो वहाँ भोजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर के शहडोल में भी तैयारियां की जा रही है, जिस आदिवासी समुदाय के साथ बैठ करके प्रधानमंत्री को भोजन करना है। बताया जा रहा है कि वहाँ बैठने की व्यवस्था ज़मीन पर की गई है। उन ज़मीन पर जहाँ वो बैठ करके खुद खाना खाते हैं आदिवासी समुदाय के लोग, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनके साथ बैठाया जाएगा, वहीं पर वो भोजन करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। और माना जा रहा है कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासी इलाकों में जो उनका घटता जनाधार है उसे एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे, उनके चेहरे के सहारे फिर से हासिल करने की कोशिश कर सकेगी। क्योंकि इससे पहले भाजपा आदिवासी वोट बैंक पर एक अधिकार रखती थी, लेकिन 2018 में अगर देखा जाए तो ये वोट बैंक बड़े पैमाने पर छिटक कर कांग्रेस के पाले में चला गया था। कांग्रेस जहां एक तरफ आदिवासियों से जुड़ी हुई हर घटना पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाती भी रही है और भाजपा सरकार को घेरती रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा पूरी तरीके से भाजपा आला कमान के जो बड़े नेता हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उनके सहारे एक बार फिर से अपने खोए हुए वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है।